Hello dear students, welcome to BPIC ऑनलाइन क्लासेज. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल. मैं मानसून 9th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का रिवीजन लेकर आया हूँ, जो कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का रिवीजन लेक्चर का वीडियो 3 लेकर आया हूँ, जो कि देखते हैं. इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं. लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर किस वर्ष बैठा? पहला आ ऑप्शन है 1774 ईस्वी, बा ऑप्शन 1775 ईस्वी में, और शाह ऑप्शन है 1776 ईस्वी में, और दा ऑप्शन इसमें जो है 1777 ईस्वी. तो हमें देखना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है. तो इसमें 1774 ईस्वी में लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा. 1777 ईस्वी, 1777 ईस्वी पर टिक लगाएंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइड क्या था? टाइड क्या था इसके बारे में चर्चा करेंगे. आ प्रत्यक्ष कर, बा धार्मिक कर, शा सैन्य कर, और द अप्रत्यक्ष कर. तो जो बा है इसमें बा धार्मिक कर. टाइड जो कर था, टाइड नामक जो कर था वो धार्मिक कर था. थर्ड क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? आ है हॉब्स, बा लॉक, शा रूसो, और जो लास्ट ऑप्शन है द वो मॉन्टेस्क्यू. इसमें मॉन्टेस्क्यू सही है. द ऑप्शन मॉन्टेस्क्यू. द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक मॉन्टेस्क्यू ने लिखी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं. ऑप्शन हॉब्स, बा लॉक, शा रूसो, द ऑप्शन मॉन्टेस्क्यू. तो जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक है ये रूसो के द्वारा लिखी गई है, सामाजिक समझौता. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतंत्र का अंत करके फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि राजतंत्र का अंत करके फ्रांस में कब गणतंत्र घोषित किया गया. ऑप्शन 10 सितंबर 1792 ईस्वी, बा ऑप्शन 18 सितंबर 1792 ईस्वी, शाह ऑप्शन 10 सितंबर 1789 ईस्वी को. 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई, अर्थात लुई 16वें को फांसी पर लटका दिया गया. और द ऑप्शन 21 सितंबर 1792 ईस्वी. जब फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुई, 1789 ईस्वी में फ्रांस के राजा को फांसी पर लटका करके फ्रांस के राजा की हत्या कर दी गई. तो उसके बाद फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई थी 10 सितंबर 1789 ईस्वी. सा ऑप्शन सही है, 10 सितंबर 1789 ईस्वी में. इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ऑप्शन 1789 ईस्वी, बा ऑप्शन 1792 ईस्वी, शाह ऑप्शन 1945 ईस्वी, और जो द ऑप्शन है 1946 ईस्वी. तो जो फ्रांस में की महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था वो, इसमें शाह ऑप्शन सही है, सन 1945 ईस्वी में फ्रांस की महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी एंटोनियट कौन थी? ऑप्शन लुई 16वें की पत्नी, बा ऑप्शन लुई 14वें की पत्नी, और सा ऑप्शन है लुई 12वें की पत्नी, और द ऑप्शन जो है लुई 10वें की पत्नी. तो जो मैरी एंटोनियट थी वो फ्रांस के राजा लुई 16वें, जिसके शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुई, लुई 16वें की पत्नी थी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की प्राचीन संसद का क्या नाम है? ऑप्शन नेशनल असेंबली, बा ऑप्शन स्टेट जनरल, शाह ऑप्शन नेशनल कन्वेंशन, और जो द ऑप्शन है डायरेक्टिव. तो इसमें जो सही ऑप्शन है उस स्टेट्स जनरल, बा ऑप्शन सही है. फ्रांस की जो संसद का प्राचीन नाम था वो स्टेट जनरल था, स्टेट्स जनरल. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? किस कारण से फ्रांस की क्रांति हुई थी? इसका तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन लुई 16 की निरंकुशता. लुई 16 जो था ये भी एक निरंकुश शासक था. सेकेंड बा ऑप्शन है रिक्त राजकोष,
सा ऑप्शन दार्शनिकों की भूमिका, और जो दा ऑप्शन है इसमें स्टेट्स जनरल का अधिवेशन, स्टेट जनरल के अधिवेशन की वजह से 1789 ईस्वी अर्थात फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के समय फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। ऑप्शन है लुई 14वां, बा ऑप्शन लुई 16वां, और जो सा ऑप्शन है लुई 15वां, और जो दा ऑप्शन है लुई 18वां। तो इसमें से सही आंसर है हमारा सा ऑप्शन लुई 16वां। लुई 16वें फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा था। लुई 16वें को ही फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति में इसे फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन 1787 ईस्वी, बा ऑप्शन 1789 ईस्वी, और जो सा ऑप्शन है 1792, दा ऑप्शन 1795 ईस्वी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्तील का पतन कब हुआ? ऑप्शन 5 मई 1789, बा ऑप्शन 20 जून 1789, सा ऑप्शन 30 जून 1789 ईस्वी, और जो दा ऑप्शन है 14 जुलाई 1789 ईस्वी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो दा ऑप्शन सही है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। बास्तील जो दुर्ग था उसका पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में आतंक के शासन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दांते, बा ऑप्शन रोबेस्पियर, सा ऑप्शन मिराबो। तो जो हमारा इसमें सा ऑप्शन है मिराबो, ये सा ऑप्शन मिराबो सही है। मिराबो जो था फ्रांस के आतंक का शासन का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल असेंबली ने मानव के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा कब की थी? नीचे ऑप्शन थोड़ा सा इसमें कट गया है, तो हम इसके आंसर आपको ऐसे बता दे रहे हैं कि नेशनल असेंबली ने मानव के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा कब की थी? जो कि इसमें बा ऑप्शन सही है, 27 अगस्त 1789 ईस्वी को, जो कि पहला ऑप्शन दिया गया 4 अगस्त 1789, बा ऑप्शन 27 अगस्त 1789, ये 27 अगस्त 1789 इसमें जो है सही है। तो हम इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। इसमें जो सही ऑप्शन है 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो कौन था? ऑप्शन वैज्ञानिक, बा ऑप्शन दार्शनिक, सा ऑप्शन है कवि, और जो दा ऑप्शन है वो चित्रकार। तो रूसो एक महान दार्शनिक था। इसमें बा ऑप्शन सही है। नेपोलियन की वाटरलू के युद्ध में पराजय हुई। 1804 ईस्वी में, बा ऑप्शन है 1813 ईस्वी में, और जो सा ऑप्शन है 1815 ईस्वी। तो इसमें जो सा ऑप्शन है 1815 ईस्वी, हमारा सा ऑप्शन सही है। 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था। महान दार्शनिक वॉल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया? महान दार्शनिक जो वॉल्टेयर था फ्रांस की क्रांति के समय, वॉल्टेयर ने अपना सहयोग जनता की तरफ से दिया। दार्शनिक वॉल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया? ऑप्शन अमेरिका, बा ऑप्शन इंग्लैंड, सा ऑप्शन रूस, और जो दा ऑप्शन है वो फ्रांस। दा ऑप्शन है फ्रांस। तो इसमें जो उत्तर होगा दा ऑप्शन होगा। तो फ्रांस ने
महान दार्शनिक बाल्टियन ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति को बाल्टियन ने प्रभावित किया था। इसका आंसर होगा फ्रांस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चैप्टर 2 के क्वेश्चन हैं। चैप्टर 2 के क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई? रूस में जो खूनी रविवार की घटना हुई थी कब हुई? ऑप्शन 1904 ईस्वी, बा ऑप्शन 1905 ईस्वी, और जो सा ऑप्शन है 1906 ईस्वी, जो द ऑप्शन है 1917 ईस्वी। जो रूस में खूनी रविवार की घटना हुई थी वो बा ऑप्शन 1905 ईस्वी में हुई। इसका इतिहास पहले बताया जा चुका है कि 1905 ईस्वी को खूनी रविवार की घटना क्यों और कैसे हुई थी, ये बताया जा चुका है। इसके बाद अक्टूबर को क्रांति कब प्रारंभ हुई? अक्टूबर की जो क्रांति ये कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन 5 नवंबर 1917, बा ऑप्शन 9 नवंबर 1917, सा ऑप्शन 7 नवंबर 1917 और द ऑप्शन है 8 नवंबर 1917। जो अक्टूबर की क्रांति हुई थी वो 6 नवंबर 1917 को हुई थी। 6 नवंबर 1917। इसमें ब ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन, क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? जार निकोलस प्रथम, बा ऑप्शन जार निकोलस द्वितीय, सा ऑप्शन जार अलेक्जेंडर द्वितीय और जो द ऑप्शन है वो जार अलेक्जेंडर तृतीय। तो इसमें हमारा बा ऑप्शन सही है। जार निकोलस द्वितीय जो था रूस की क्रांति के समय रूस का शासक था, रूस का जार था। रूस की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? इसके बारे में चर्चा करेंगे कि रूस की क्रांति के समय प्रमुख नेता कौन था। ऑप्शन लेनिन, बा स्टालिन, सा ऑप्शन गोर्की, द ऑप्शन है स्टालिन। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सही है लेनिन। लेनिन जो था रूस की क्रांति के समय रूस का प्रमुख नेता थे। समाजवाद का जनक कौन था? ऑप्शन रूसो, बा ऑप्शन कार्ल मार्क्स, सा ऑप्शन एंगल्स और जो द ऑप्शन है वकुनिल। तो हमारा जो आप सही ऑप्शन है वो बा ऑप्शन सही है। समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स थे। समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जार सम्राट का पतन कब हुआ था? जार सम्राट का पतन कब हुआ था? 15 मार्च 1917, बा ऑप्शन 27 मार्च 1930, जो सा ऑप्शन है 2 अप्रैल 1930, द ऑप्शन 5 जनवरी 1922। तो इसमें 15 मार्च 1917 ऑप्शन इसमें सही है। रूस के शासक को जार कहा जाता था। जार सम्राट का पतन 15 मई 1917 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में क्रांति किस सन में हुई थी? रूस में क्रांति ऑप्शन 1917 में, बा ऑप्शन 1817, जो सा ऑप्शन है 1917, द ऑप्शन 1972। तो इसमें रूस में क्रांति किस सन में हुई थी? इसमें ऑप्शन सही है 1917 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूस की क्रांति से संबंधित था? लेनिन, अब्राहम लिंकन, सा ऑप्शन रूसो, द ऑप्शन बिस्मार्क। तो इसमें लेनिन सही आंसर होगा हमारा, ऑप्शन लेनिन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ से भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम अतलगोत्रीय को देखेंगे। अतलगोत्रीय का जो पहला क्वेश्चन है, रूस में वर्कमैन्स सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कब स्थापित हुई? रूस में वर्कमैन्स सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कब स्थापित हुई? रूस में वर्कमैन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1895 ईस्वी में स्थापित हुई। 1895 ईस्वी में स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में किस सन में क्रांति हुई? 1917 ईस्वी से पूर्व
में सन 1905 में खूनी रविवार की घटना हुई थी। उस खूनी रविवार की घटना को ही प्रथम रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति किस जार के शासनकाल में हुई? जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में रूसी क्रांति हुई। सन 1905 की रूसी क्रांति के कोई दो कारण बताइए। सन 1905 की रूसी क्रांति के दो कारण, नंबर 1 है जार का निरंकुश होना और सेकंड मजदूर वर्ग के दयनीय दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस क्रांति का झंडा फहराया गया? रूस में सर्वप्रथम किस क्रांति का झंडा फहराया गया? सर्वप्रथम रूसी क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद में फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने बोल्शेविक क्रांति कब हुई? रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? रूस में बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी 1917 में हुई थी, 1917 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस की क्रांति में बोल्शेविक का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका आंसर है, रूस की क्रांति में बोल्शेविक का नेतृत्व लेनिन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में जार को शासन से हटाने के लिए किसने बाध्य किया? रूस में जार को शासन से हटाने के लिए ड्यूमा ने बाध्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंकुश राजशाही से क्या अभिप्राय है? जहाँ राजा ही सर्वे सर्वा होता है, जहाँ जनता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, ऐसे शासन को निरंकुश राजशाही शासन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक लोगों ने जर्मनी से कब संधि कर ली? मार्च 1918 ईस्वी में बोल्शेविक लोगों ने जर्मनी से संधि कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्र किन शक्तियों को कहा जाता है? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि शक्तियों को मित्र राष्ट्र कहा जाता है। समाजवाद की मुख्य विचारधारा क्या थी? समाजवादी व्यवस्था के द्वारा उत्पादन के साधन नियंत्रित होते हैं, अतः समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। थैंक यू क्लास। अगर इस क्वेश्चन अभी जितने भी क्वेश्चन बताए गए, इनमें से किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो इनमें से इन डाउटों को 1 से 2 बजे के बीच आप क्लियर कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में पूछे जाएंगे। कहीं कोई किसी पैराग्राफ से क्वेश्चन उठा लिया जाए, कोई अतलग उत्तरीय से, कोई लघु उत्तरीय से क्वेश्चन उठा लिया जाएगा, तो आप बहुविकल्पीय के साथ अदर भी पूरे पार्ट को आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, ताकि आप यूनिट टेस्ट फर्स्ट में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें और सारे क्वेश्चन कर सकें। थैंक यू क्लास, स्टे होम एंड बी सेफ।